आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस कहानी में खुद को उस इंसान की जगह पर रखकर महसूस करेंगे जो इस कहानी में है, तो आप रो देंगे। ये बात है 17 नवंबर 2012 की, जब एक छोटे से गांव से निकला एक मछुआरा मछली पकड़ने दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में गया। इनके साथ इनका एक दोस्त भी था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि धरती की जितनी भी ज़मीन, रेगिस्तान, बर्फ, नदी, तालाब, झरने सबको मिला भी दिया जाए तो भी प्रशांत महासागर के बराबर नहीं हो सकता। दोनों मछुआरों का प्लान था कि वे 30 घंटे के अंदर मछली पकड़कर वापस चले आएंगे। उसी हिसाब से इन लोगों ने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआत में सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी हल्की हल्की हवाएं चलने लगी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी। लेकिन मछुआरे ने इसे नज़रअंदाज ये कहकर कर दिया कि ऐसी छोटी मोटी बारिश अक्सर होती रहती है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि यह रिस्क उन पर भारी पड़ेगा। जब हवाओं की रफ्तार तेज़ हुई तब मछुआरा समझ गया कि कोई भयंकर तूफान आने वाला है। मछुआरे ने तुरंत नाव घुमाई और वापस लौटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भयंकर तूफान ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मछुआरे ने तब भी हार नहीं मानी। उसने पूरी स्पीड से नाव भगाई, लेकिन उसके नाव का फ्यूल ही खत्म हो गया। मजबूरन मछुआरे को बोट समुद्री लहरों की दिशा में मोड़ना पड़ा। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। बस अब उसकी आखिरी उम्मीद थी रेडियो, जिससे वो अपने टीम से कनेक्ट कर सके। लेकिन इनके रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं आया और तभी रेडियो भी ख़राब हो गया। अब इनकी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। इन्हें कुछ पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। ये अपनी मंजिल से लगभग 400 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इन्होंने जो भी खाना पीना लाया था वो ख़त्म हो चुका था और बोट का वज़न कम करने के लिए इन्होंने सारी पकड़ी हुई मछलियाँ समुद्र में फेंक दी थी। भूख से बेहाल पड़े थे, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए था। तब इन्होंने जो खाया पिया वो इन्हें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। इन्होंने मछलियों और केकड़ों का कच्चा मांस खाया और पीने के लिए उन्हें केकड़ों का खून और खुद का पेशाब का सहारा लेना पड़ा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सब करना इनके लिए कितना मुश्किल था। 4 महीने जैसे तैसे बीत गए। मछुआरे का साथी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। अब मछुआरा अकेला पड़ गया, क्योंकि उसके साथ बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं बचा था। एक एक पल बहुत मुश्किल से बीत रहा था। वो बेसहारा पड़ा था और बस यही सोचता कि शायद कोई मुझे बचाने आएगा। 6 महीने बीत गए। वो बीच समुंदर में पड़ा था। वो भी लगभग अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। एक बार बहुत बड़ी जहाज़ उधर से गुजरी, लेकिन मछुआरे की बोट इतनी छोटी थी कि वो इन्हें देख नहीं पाए। 6 महीने बाद मिली एक उम्मीद फिर से मर गई। अब मछुआरा अपने गांव से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर जा चुका था। उसने सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ दिया। समय के साथ उसे कई जहाज़ों के आने जाने की जलगर्मी महसूस हुई, लेकिन उसके मदद के लिए कोई नहीं आया। 400 दिन बीत गए। मछुआरा एक जिंदा लाश की तरह रह गया था। इन्होंने 400 दिनों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज तक कोई भी इंसान 400 दिन तक बिना सोर्स के समुद्र में नहीं रह पाया था। 438 दिन बाद मछुआरे ने पहली बार एक आइलैंड देखा। जैसे ही उसने देखा, इस मुर्दे में जान आ गई। वो आइलैंड लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पर था। वो अपनी पूरी जी जान लगाकर उस बोट को आइलैंड की तरफ ले गया और आइलैंड पर जब इसने अपना पहला कदम रखा तो ये वहीं बैठ गया। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई थी। मछुआरा रेंगते हुए थोड़ा आगे तक गया और वहीं बेहोश हो गया। वहाँ के लोगों ने उसका इलाज कराया और तब उसके टीम से कनेक्ट किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। मछुआरे ने जब अपने माता पिता और अपनी 14 साल की बच्ची फातिमा को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। वे भी बहुत खुश हुए, क्योंकि सभी ने इनके ज़िंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।